Hello friends, welcome to my YouTube channel D Mentos Math Classes. मैं आपकी YouTube टीचर दीक्षा थरेजा एंड क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम 1.1 और उसके टाइप की थ्योरी और एग्ज़ाम्पल विद एग्ज़ाम्पल मैंने वीडियो डाल रखी है इसी चैनल पे, तो आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1.2। उससे पहले एग्ज़ाम्पल्स हैं, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 6। इससे पहले एग्ज़ाम्पल नंबर 6 और एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो पूरी अंत तक देखें और पूरी देखने के बाद ही डिसाइड करें कि ये अच्छी है या ख़राब है। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो ही लाइक सब्सक्राइब वगैरह करना, नहीं तो कोई बात नहीं, एज यू विश। चलिए कुछ चीज़ें जान लेते हैं एक्सरसाइज और एग्ज़ाम्पल स्टार्ट करने से पहले। हमें एलसीएम एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं। पहले तो क्या रहती है एलसीएम की फुल फॉर्म? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मल्टीपल्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, ये ध्यान रखना। मल्टीपल्स टेबल हो गए और एचसीएफ यानी कि हमारा क्या हो गया? फैक्टर, यानी वो किस चीज़ के टेबल में आते हैं। अगर सिंपल की बात करी जाए 2 और 3 के का क्या होगा, तो दैट मीन्स 2 का टेबल चलाओ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 5 ज़ा 10 और 12। यहाँ तक कर लेते हैं। यहाँ पर भी जितना ऊपर किया उतना ही नीचे कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, जो पहला आएगा लोअर यानी सबसे छोटा, जो सबसे पहले आएगा वही कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब टेबल चलाना है, जैसे हमने दोनों के टेबल चलाए। तो यहाँ तक नहीं आता कोई कॉमन, तो आगे भी चलते। अब हमने यहीं पे ही ड्रॉप आउट कर दिया। लेकिन एचसीएफ में क्या हो गया? फैक्टर, यानी कि अगर 2 और 3 के फैक्टर होंगे तो 2 किस किस की टेबल में आता है? 1 की, ये हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये होता है 2 1 की टेबल में आता है और 2 की, और 3 1 की टेबल में आता है और 3 की। तो इसका आ गया कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में कॉमन क्या है? 1 1। तो 1 आंसर आएगा, इसमें हमारा 6 आंसर आएगा। एक तो ये पैटर्न है। दूसरा, एलसीएम और एचसीएफ को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ, अगर यहाँ पर एलसीएम निकाला जाए, सपोज 6 और किसका निकालें? ठीक है, 6 और 20 का। यहाँ पे भी हम 6 और 20 का निकालते हैं। ठीक है, फ़र्क क्या होगा निकालने का? सेम। 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 2, 10 ज़ा हो जाएगा, 2 5 ज़ा, डन है ना। सेम एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। ये भी होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके फैक्टर, हमेशा एलसीएम के जो फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम ही आते हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ पे कभी आपको 4 नज़र नहीं आएगा, कभी 8 नज़र नहीं आएगा, कोई भी ऐसा नहीं नज़र आएगा। कंपोजिट नंबर कभी भी नज़र नहीं आएंगे, प्राइम नज़र आएंगे। प्राइम नंबर का मतलब है कि उसी टेबल पर जाए, दूसरी टेबल पे ना जाए, अपनी ही टेबल पे जाए। 2 अपनी ही टेबल पे जाता है और किसी टेबल पे नहीं आता। 1 तो सभी का होता है, इसलिए 1 से कोई हमें लेना देना नहीं है। 1 सभी का दोस्त है,
तो 1 नहीं, 1 के अलावा 1 और अपने टेबल के अलावा कहीं जाता है, यानी 3 के टेबल में। अगर 2 है तो 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो कंपोजिट है, और कंपोजिट नंबर कभी भी नहीं होते हैं एलसीएम के फैक्टर, और ना ही हमारे एचसीएफ के फैक्टर जो हम एलसीएम के हिसाब से निकालते हैं। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के जो यहाँ पर फैक्टर निकल कर आते हैं, आप कभी भी देख लीजिए वो प्राइम ही होते हैं, इसलिए एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो ये आ गए। अब एलसीएम निकालना है तो पहले देख लो इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन है 2, एक बार 2 आ रहा है बस। यहाँ पे हम कॉमन को एक बार ही लिखेंगे, यानी दोनों में से उठा के कॉमन लिख दिया। अब जो डिफरेंट बचा है क्या, 3 बचा है, 2 बचा है, 5 बचा है। 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 जो 6 इंटू 5 यानी 30। ये हो गया डिफरेंट और कॉमन। जब एलसीएम हो जाता है तो वो कॉमन इनटू डिफरेंट, यानी कि जो बच गए। कॉमन आया था हमारे पास 2 और जो डिफरेंट आया था वो 30, यानी कि हमारा आंसर एलसीएम आ जाएगा 60। ऐसे ही यहाँ पर एचसीएफ के लिए सिर्फ कॉमन लिखा जाता है, सिर्फ कॉमन आ रहा है। ये डिफरेंट का हमें कोई लेना देना नहीं है, आ गया कॉमन 2। तो ये आपने देखा, अगर इसमें निकालते हैं तो हम कॉमन को एक ही बार ही लिखते हैं और डिफरेंट की वैल्यू, यानी कॉमन की जगह एचसीएफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी ये चीज़ें। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, ये तो समझाने के लिए था, और आपको एक चीज़ और बता देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers is equal to LCM and into HCF। कोई भी 2 नंबर 2 और 20 ले लो तो इसका एलसीएम और एचसीएफ का इंटू भी सेम ही आएगा। आप करके चाहे देख लो, 2 का ले लो और 20 का ले लो। HCF तो आ जाएगा हमारा 2, कॉमन होता है, और LCM आएगा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, है ना। इसको तो एक ही बार ही लेंगे, बाकी 2 इंटू कर देते हैं। तो अब देखो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हमेशा दोनों जो भी आप गिनती लोगे उन दोनों का इंटू और LCM और HCF का इंटू सेम ही आएगा, कभी भी कर लेना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 6 and 20, जो कि मैंने समझा दिया है। आप ट्राई करें, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 7 पे ध्यान देते हैं। फाइंड द एचसीएफ फाइंड करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क। और हमारे पास 2 नंबर हैं। फर्स्ट नंबर है 96 और सेकंड नंबर है 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमें पता है। हैंस फाइंड देयर एलसीएम निकालना है। अब एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, तो भैया ध्यान दे देंगे कि क्या करें। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ दोनों का 96 का और यहाँ पे 404 का निकाल लेते हैं। 2 1 ज़ा 0 ज़ा 1 ज़ा, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी की टेबल पे नहीं जाता है, तो इसीलिए इसी की टेबल से कट जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं 2 2 4 ज़ा 8 एंड देन 1 होगा 1 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड दिस। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, 2 आ रहा है, तो एचसीएफ हमारा आ रहा है 2। ठीक है, अब चलते हैं एलसीएम में। तो एलसीएम का फॉर्मूला हम ऊपर से निकालेंगे, जो हमने प्रोडक्ट वाला लिखा था, बिल्कुल सेम। अब प्रोडक्ट
क्या था हमारा फॉर्मूला, इसको छोड़ देते हैं अभी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मैं उसी से ही आपको निकालना सिखा रही हूँ। एलसीएम इंटू HCF। एलसीएम जो भी हमें निकालना हो उसे एक साइड रखें और बाकी जो बच जाए वो दूसरी साइड ले जाएं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में HCF, ये आ गया। टू नंबर्स क्या था, 96 इंटू 404, HCF आ चुका है 2, तो निकाल लेते हैं। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास इन दोनों का इंटू आ जाएगा 9696। ये मैंने नकल मारी है, ठीक है, आप इंटू करके देख लेंगे, यही आ रहा है, बुक में यही लिखा है। एग्जाम्पल 8, एलसीएम और HCF निकालना है और कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब आप निकाल लेंगे, तो 8 आपने ट्राई करना है। एक्सरसाइज आ जाते हैं अपने 1.2 पे। फर्स्ट क्वेश्चन प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो आपने ये ट्राई करना है, समझा चुकी हूँ। सेकंड भी मैं समझा चुकी हूँ, एलसीएम इंटू HCF एंड प्रोडक्ट वगैरह, तो उस मेथड से भी मैं बता चुकी हूँ। आपने क्या करना है, पहले एलसीएम वगैरह ले लेना है और उसके बाद देखना है कि आंसर आपका दोनों का आ रहा है, वेरीफाई करना है आपने। सेकंड वाले कंडीशन में वेरीफाई करके देखना है कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो आपने कहीं मिस्टेक करी है। आपने इन दोनों का एलसीएम निकालना है, HCF निकालना है और फिर इंटू करके देखना है इन दोनों को और एलसीएम और HCF को, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड टू HCF। तो ये आपने ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है एलसीएम और HCF दोनों निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 3 का अलग अलग निकालेंगे, तीनों इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, पर थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहूँगी कि जब हम एलसीएम इकट्ठा लेते हैं और HCF इकट्ठा लेते हैं, दोनों में अंतर आ चुका है। पहले हम इकट्ठे निकाल लिया करते हैं, ये तो नॉर्मल रहता है एलसीएम, और जब हम इसी को ही इस मेथड से करते हैं ये थोड़ा यूनिक है, बताती हूँ इसको। ये तो नॉर्मल है, कौन सा मतलब ये पहले 2 पे तो जा ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जाए ना जाए कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे फिर जा रही है 3 पे, और ये भी एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब ये जा रहा है 3 पे, तो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, अरे 15 तो जाता नहीं है, सॉरी 15 एज इट इज़ रहेगा। 7 ज़ा 21, तो अब जाएंगे हम 5 पे, या फिर हम 3 पे ही जाएंगे। 3 पे तो जाता नहीं है, सॉरी है, तो अरे यार 5 पे जा तो रहा है ना। 3 5 ज़ा 15, मैं भी ना 5 1, और यहाँ 7 बच जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटू करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो, ये तीनों एक ही टेबल पे जाने चाहिए, ये ध्यान देना है हमें। तीनों एक ही टेबल पे जाने चाहिए, HCF के लिए ध्यान देना है। तो 12 किस पे जाता है, ओहो 12 जाता है 3 पे। 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तभी जाके हम 3 लेंगे, नहीं तो यहाँ 2 नहीं लेंगे अगर हमें सही निकालना है तो। 2 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15 और 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब ये तीनों किसी पे भी नहीं जा रहे हैं, सब अलग अलग ही हैं, तो ये नहीं लेंगे। हमारा HCF आएगा 3। चाहे आप करके देख लीजिए, किसी को भी करके देख लीजिए। अब अगर लेते हैं हमारा एक क्वेश्चन है 8 9 25, कुछ ऐसे भी होते नहीं जाते, तो फिर हम सिंपल मेथड से करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। अब सपोज़ 8 9 25 है, ये तो किसी के टेबल पे नहीं जा रहे, ये 3 पे जा रहे हैं, 5 पे जा रहे हैं, ये 2 पे जा रहे हैं, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा, तो इसका HCF 100% श्योर 1 आएगा। अब करके देख लीजिए, चाहे कोई और भी गिनती हो तो हमेशा इसी तरह से निकालेंगे। अब अगर हम ये निकालते हैं, HCF वाला ये पैटर्न भी आना चाहिए, तो सबसे छोटी गिनती हमारी है 12
और बड़ी गिनती है, इससे थोड़ी सी बड़ी गिनती है 15। तो 12 एकम 12, यहाँ आ गया 3 और ये डिवाइड हो जाएगा और ये यहाँ पर जो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ 1.1 वाली एक्सरसाइज आप ज़रूर देखना, उसमें बता चुकी हूँ उस तरीके का। तो 3 4 12 हो गया एंड देन ये कैंसिल हो गया। अब 3 दोबारा आएगा क्योंकि हमें चाहिए 27, तो 3 7 27 एंड 3 7 21, तो दैट इज़ कम्प्लीटली सॉल्व। आंसर आ गया 3। देखो वेरीफाई भी मैंने कर दिखाया। चलिए थर्ड क्वेश्चन अब आप कर लेंगे अच्छे से। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है कि हमें 2 गिनतियां दे रखी हैं, HCF दे रखा है। अब आपके क्वेश्चन में अगर HCF दे रखा है, डन। फर्स्ट नंबर दे रखा है 306, सेकंड नंबर दे रखा है 657, तो अब आप इजीली एलसीएम के फॉर्मूले में डाल सकते हैं। एलसीएम का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स को प्रोडक्ट कर देते हैं और अपन में HCF। तो फोर्थ हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। जो आज का पैटर्न था ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है, इसके लिए भी मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अच्छे से मेरी वीडियो देखें। और पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आए, कोई और तरीके की आपकी बुक है उसमें कोई और क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और ख़राब लगे तो आप आज़ाद हैं, आप मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं और मेरी गलतियों को भी बता सकते हैं। प्लीज़ कमेंट में अगर आपको कुछ अच्छा ना लगे तो आप ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो भी बताएं। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है। और अभी मैं न्यू हूँ तो आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट कि मैं भीख नहीं मांगूंगी कि मुझे सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो ही करना, अदरवाइज़ कोई नहीं, आप कम में ही खुश हैं। बाय बाय, टेक केयर।